जो हमारे परीक्षा में 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब दिया है इसमें अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे। हल में हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का उल्टा मान लेंगे हम परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दे करके माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर p/q। अब जहां q के बराबर 0 न हो और p और q एक पूरक संख्या हो। ठीक है, और इसका HCF p और q का HCF 1 हो। ठीक है, p और q का HCF 1 हो। अब आइए हम क्या करते हैं, अब करते हैं √5 बराबर p/q। तो जब q यहाँ पे भागा में है तो √5 के पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा। रूट यहाँ पे √5q बराबर p। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, होगा 5q के स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब करना है हमको 5q के स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे 5 आया और उसके बाद q पर जो स्क्वायर है वो यहाँ पे q स्क्वायर है, तो बराबर p स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब बताइए जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हम मान लिए हैं समीकरण 1। 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर को हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब आइए, अब यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, अब माना कि p बराबर 5m लिखिए, r लिखिए, q लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 5r। तो अब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे दोनों तरफ। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर यही प्रक्रिया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए समीकरण जो 1 है यहाँ पे है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, क्या करने पर, रखने पर, रखने पर। ठीक है, यहाँ तो हम रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5q स्क्वायर, और इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 5 से 25 को काटते हैं तो 5 ही आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो जब ये बताइए q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे q भी 5 से विभाजित है,
विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे इसका HCF में एक तो नहीं आया तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। +2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको उसी के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, बट उसी के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। आइए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद अपरिमेय संख्या दिया है तो इसके ठीक उल्टा परिमेय संख्या डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको लिखना है 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां q बराबर 9 हो 0 का, और p और q एक पूर्णांक हो जिसका HCF p और q का HCF 1 हो, ठीक है। अब आइए अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे देखते हैं 3 + 2√5 बराबर p/q, ठीक। तब हम क्या करते हैं, इधर जब जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटा में हो जाएगा 3, तो 2√5 बराबर p/q -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना है तो नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे √5 बराबर p/q -3। अब बाटा में कितना हो गया, 2। अब ये बताइए, ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है, p/q -3। अब बाटा में जो 2 है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब किसी अभाज्य संख्या पर अगर रूट लग जाती है तो हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो अभी हम सिद्ध किए थे कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए pq -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जब हम लेंगे तो आ जाइए यहाँ पे, √5 बराबर p/q -3/2, ठीक है। क्या है, एक √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -3/2 ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दिए हैं परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया, तो कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्या है। यदि किसी इसमें कुछ अभाज्य संख्या पर रूट बैठ जाती है तो क्या होते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और
परिमेय संख्या में माइनस में हो, ठीक है, माइनस में हो, बट्टा में हो, जोड़ में हो, गुणा में हो, ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। और किसी भी आवाज संख्या पर अगर रूट लग जाती है तो अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है कि नहीं। हमको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या जो है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि दूसरी संख्या है। 1/√2, दूसरा में दिया है 7√5, तीसरा में दिया है 6 + √2, ठीक है। तब आइए हम पहले का जो है 1 नंबर उसको हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में दिया है 1√2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। जब यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात की है तो हम डायरेक्ट इसके उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो परिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद लिखेंगे, जब परिमेय संख्या होगी इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, बराबर p/q, ठीक है। जहां लिखना है q के बराबर 0 न हो और p और q एक पूरक संख्या हो और कैसियम 1 हो, ठीक है। तो हम देखो व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, व्युत्क्रम जब हम लेंगे तो √2/1 बराबर q और कितना हो जाएगा p, उल्टा हो गया q और p। जब व्युत्क्रम हम लेंगे, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। जब हम उल्टा लेंगे तो जो 1 ऊपर था उसको हम नीचे ले लिए और जो √2 नीचे था उसको ऊपर कर दिए, और p ऊपर था तो इसको यहाँ पे नीचे कर दिए हैं, और q नीचे था तो इसको हम ऊपर कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, तो मान लीजिए अगर बाटा में हम नीचे 1 रखे या ना रखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 बराबर q/p, ई हो गया, इसको घेर दीजिए और समीकरण ई हो गया 1, ठीक है। तो ई बताइए, हम जानते हैं कि q/p जो है एक परिमेय संख्या है और √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। क्योंकि हम बताए हैं कि किसी भी आवाज संख्या पर यदि हम रूट लगा देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि q और p, q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, अवधारणा गलत है, ठीक है, कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नहीं लिख देंगे, काम हम लोग का हो जाएगा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर को तो सॉल्व कर दिए, अब दूसरा नंबर को हम सॉल्व करते हैं। बहुत बारीकी से, एकदम आपको बुझाएगा नहीं उस तरह हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन है दूसरा नंबर 7√5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल में, लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जब परिमेय संख्या हो गई
तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी नॉट क्यू बराबर 0 न हो और इसका पूरक क्या हो, पी और क्यू एक पूरक हो, ठीक है, और इसका एचसीएफ 1। अब हम क्या करें, 5 बराबर पी बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, 7 जब यहाँ पे गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, √5 बराबर पी और बट्टा में हो जाएगा कितना, 7, ठीक है। अब हम लिखेंगे √5 बराबर पी बाई 7Q। अब देखिए p बाई 7Q जो है एक परिमेय संख्या है और √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। p बाई 7Q जो है एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1, और लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे p7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, √5 बराबर p बाई 7Q एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, √5 बराबर p बाई 7Q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है √2, इसको आप लोग बना करके लाइएगा, बना करके और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें कि हम अगला वीडियो बना सकें। जय हिंद साथी।